ये जो हमारे पास फार्मूला है क्लास, ये है हमारे पास के स्पेस के लिए, ठीक है। आपने फर्मी सरफेस जब पढ़ा था तो उसमें के स्पेस के बारे में भी आपने पढ़ा था, ये उसी का फार्मूला है। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटल में ऐड करते हो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, तो अभी हमने पढ़ा कि फर्मी सरफेस के जो बिलो है सारे इलेक्ट्रॉन्स ने जो उनकी स्टेट्स हैं वो फिल की होती हैं, सारी लेवल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में के बारे में हम पता है कि किसी भी एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, उनकी स्पिन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात हुई है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, उनकी जो एक्चुअली जो फोर्स होती है ना, वो बॉन्ड की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत वीक होती है, लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करती है, वो बॉन्ड बनाने के काबिल होते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और दे आर एबल टू फॉर्म अ बाउंड स्टेट सो दैट देयर टोटल एनर्जी इज़ लेस दैन 2 EF, और जो उनकी एनर्जी है वो 2 EF से लेस होती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर टू फॉर्म अ सिंगल सिस्टम, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बना लेते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो जब एक इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन हुई, ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने जो अभी कूपर पेयर बनाया है ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, और ये वीक अट्रैक्शन के साथ एक बॉन्ड बना, वीक फोर्स होती है इन दोनों के दरमियान में। अब इसी तरह की एक पूरी लेटेस्ट है, इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्स बना रहे हैं, कूपर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम पूरा कह देंगे कि वो एक सिस्टम बना लेते हैं। और जो ये इसके दरमियान जो होती है, क्या होता है कि एक बाइंडिंग फोर्स होती है। अब इन्हें ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाह रहे हो तो लाजिम है कि उतनी फोर्स तो हो जो कि इसको तोड़ सके, ठीक है। आपको उतनी जो है ना एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है कि वो इस बाइंडिंग एनर्जी को है ब्रेक कर सके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म अ कूपर पेयर एंड इज़ नोन एज कूपर इलेक्ट्रॉन। वो जो पेयर बन जाता है उसको कूपर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड पेयरिंग बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ब्रोकन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल अगर हम बाहर के सिस्टम से अप्लाई करवाते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है, ये फिगर जो है वो फर्मी सरफेस की है और के स्पेस पे, मतलब आपके पास के एक्स एक्सिस में, के वाई एक्सिस में और के जेड एक्सिस में है। और एनर्जी कितनी है, EF एनर्जी इक्वल है फर्मी एनर्जी के इक्वल है। यहाँ पे बताया है कि आपकी जो बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द पेयर हैविंग ऑपोजिट मोमेंटा एंड ऑपोजिट स्पिन। बाइंडिंग कब स्ट्रॉन्ग होगी, जब इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होगी, मतलब वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फुलफिल करते हैं, ठीक है। और ये पेयरिंग कब होती है, जब इस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोई ना कोई इंटरेक्शन फोर्स होती है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमें पता ही हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये लाइंस हैं, देयरफॉर इट फॉलोज दैट, और ये सारी लाइंस आप लोग अपने नोट्स में जब लिखने लगोगे तो लिख लीजिएगा। It follows that if there is an interaction between any 2 electrons lying in the neighborhood of the Fermi surface, then all other electrons lying in the region will form a Cooper pair. कह रहा है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके दरमियान में इंटरेक्शन हो गए, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और जो भी नेबरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फिर उनकी भी आपस में जो है ना वो बॉन्डिंग हो जाती है और वो एक कूपर पेयर्स बना लेते हैं। दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन फैक्ट द सुपर इलेक्ट्रॉन्स। अब इन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इसको क्या कहते हैं कि आप इन्हें कूपर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं और सुपर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से सुपर कंडक्टिविटी होती है। सुपर कंडक्टिविटी के लिए कंडीशंस क्या हैं जी? हमारे पास आपके पास है कि ज़ीरो रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर, दूसरा देन क्या होगा, इन्फिनिट कंडक्टिविटी होगी। तो ये जो हमारे पास कूपर पेयर है ये हमारा टॉपिक इधर ही ख़त्म होता है। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। आसान सा टॉपिक है एक्चुअली। आप जब एक कूपर पेयर को ही समझ लेते हो ना, उसके बाद ये पूरे पैराग्राफ में आपके को उसी की डिटेल मिलती है कि बॉन्डिंग कितनी है, कितनी एनर्जी होगी तो ब्रेक कर लेंगे, इनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तो आपके पास अच्छा पेयर बनता है। बस यही एक आम सिंपल सी बातें बताई गई हैं।